देन उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, पहले एडिशन टाइप खत्म करके देन वी विल गो ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ठीक है सर? यस सर बोल। होमवर्क में डाउट है। हाँ पूछ। सर हेक्स टू इनका नहीं आ रहा है। हेक्स टू इन का सिंथेसिस नहीं आ रहा है? यस सर। हेक्स टू या हेक्स थ्री, क्या बोला था मैंने? टू। टू। ओके चल करता हूँ मैं सॉल्व। हेक्स टू इन है ना, चलो लेट्स स्टार्ट। ऐसे आगे बढ़, देख पहले क्या कर, पहले यू शुड ड्रॉ हेक्स टू इन, सो दैट इज योर प्रोडक्ट, करेक्ट, और उस टाइप वाले वी वी हैव टू रिकॉग्नाइज रिएक्टेंट होना क्या चाहिए, है ना? सर कैसे क्लियर नहीं आया। अब क्लियर है आवाज? हाँ सर। क्लियर है अब, ठीक है चल। So hex 2 in means what? CH2 double bond. So CH3 single bond, CH double bond, CH, CH2, CH2, CH3. Correct? Hex 2 in. Okay. Now hex 2 in ये मैं डिराइव कर सकता हूँ कहाँ से? तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या बचता है, बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, KOH अल्कोहलिक। तो इसका मतलब क्या है, जरूर इन दोनों कार्बन के पास, एक के पास H हुआ करता था, एक के पास X हुआ करता था, दैट इज हेलोजन। क्लियर है? यस अब सर। हेलोजन तो मेरी मर्जी का है, बिकॉज मैंने आपको दिया नहीं है बाय प्रोडक्ट, मतलब हेलोजन तो अपनी मर्जी का अपन लगा सकते हैं, है ना? तो मेरा आंसर, मेरा रिएक्टेंट ये होना चाहिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, और मैं बोलूंगा यहाँ पे Cl और यहाँ पे पहले H हुआ करता था, उसके बाद KOH अल्कोहलिक हमने लगाया तो इन्हीं दो कार्बन से एक से Cl चला गया, एक से H चला गया, देयरफॉर इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है? समझा? Yes, अभी sir. मैंने तुझे एक ही प्रोडक्ट दिया है ना, मैंने तुझे एक ही प्रोडक्ट पूछा है, सो मतलब तू बोलेगा कि सर यहाँ से भी जाने का ऑप्शन है, यहाँ से भी जाने का ऑप्शन है, एंड दोनों आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो ग्रीन वाला कार्बन है, ग्रीन एरो वाला कार्बन, उसका पड़ोसी एक ही है CH3, बट जो ब्लू वाला कार्बन है उसका पड़ोसी है CH2। दिख रहा है? ये देखो, ये और ये डिफरेंट है, देयरफॉर ग्रीन एरो वाला कार्बन, ब्लू एरो वाला कार्बन दोनों डिफरेंट है। सो दो प्रोडक्ट्स तो बन सकते हैं, डेफिनेटली दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, बट मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो तो आपको Hex to in. एक तो वो बनाना ही पड़ेगा। सो आप हेक्स टू इन बनाओ एंड देन हेक्स थ्री इन बनाओ, हेक्स टू इन प्लस हेक्स थ्री इन, मेजर माइनर आप डिसाइड करो। तो हेक्स थ्री इन जो होगा वो मेजर बन जाएगा श्योर, हेक्स टू इन विल बी माइनर। अगर तृषा बोलती है, सपोज वो बोलती है कि सर ऐसे ना लेकर, हमको पता है कि यही दो के बीच में डबल बॉन्ड बनना है, मतलब हम तो कंफर्म हो गए कि इन्हीं दो के ऊपर, एक के ऊपर H, एक के ऊपर Cl या Br या I रहेगा। तो इस बार अगर यहाँ पे Cl लेते और यहाँ पे H लेते तो चलता क्या? डेफिनेटली चलता। सो इस केस में कौन से दो कार्बन हंसते बताओ, एक ये हंसता और दूसरा ये हंसता, करेक्ट? सो ऐसा अगर Cl अपन ने लिया होता यहाँ पे तो आपको अगेन दो प्रोडक्ट्स मिलते, एक होता है हेक्स टू इन और एक होता है हेक्स वन इन, करेक्ट? एक होता है हेक्स टू इन, एक होता है हेक्स वन इन। सर हाँ सर मैंने एक ही बनाया तो चलेगा? एक नहीं चलेगा, दोनों तुझे बना के दिखाना पड़ेगा, एक नहीं चलेगा। ओके बट सर मांगा सिर्फ Hex to in ही है। नहीं समझ गया, मैं समझ गया,
बट मेथड के हिसाब से अगर अपन जाएंगे तो दूसरा तो बनेगा ही ना। मैं तो वैसे भी KBr और H2O नहीं मांगा था, तूने बनाया रिएक्शन में, या KCl H2O या KiH2O बनाया ही होगा, बाय प्रोडक्ट तो बनेगा ही ना तेरा, समझा। तो रिएक्शन तो कंप्लीट करना पड़ेगा, ये तो मेरा बहाना है तुझे वो रिएक्शन करवाने का, समझ में आ रहा है? क्लियर मुनार? ओके, सेकंड वाला बताऊं? यस सर। सेकंड वाला बताऊं? चलो हाँ सुनो, सर। सेम चीज अब आप ट्राई करो। कैसे? मैं रिवर्स गया, सेम चीज आप भी ट्राई करो। आप क्या करो, वापस से आप बोलो, देखो दिस शुड बी योर डायलॉग, आपके दिमाग के अंदर आपका ये डायलॉग चलना चाहिए। अगर मैंने आपको अल्कीन दिया है तो वो अल्कीन एक तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से पूरा होगा। कैमरा सबके सब ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? दीप ऑडियो ऑफ कर, ऑडियो ऑफ कर। आशीष, आयुष, क्रिस्टिना, देवेश पटेल, जानवी नोटियाल, कुलजीत सिंह, आप लोग कब ऑन करने वाले हो? मैरीन सोलंकी, देवेश पटेल, जानवी नोटियाल, मैरीन सोलंकी, मेहुल कदम, पलक, प्रेम, सैम, should I start removing you from the meeting? जल्दी बताओ। Sam, this is last call for you. सर तो इसके प्रोडक्ट का नाम बीटा हेक्सलिन आएगा ना? एक मिनट, पहले मैं इसको मीटिंग से निकाल दूं, उसके बाद आगे बढ़ू। ओके, मैरीन सोलंकी, आई होप तो उसके बाद कर लिया कुलजीत, बिकॉज एवरी लेक्चर में ये इशू है तेरा, तो कैमरा ऑन करता नहीं है, ठीक है? आई डोंट नो तो पूरा लेक्चर तक पूरा ब्रेकफास्ट करता है कि खाली 15 मिनट ब्रेकफास्ट चलता है तेरा? बिकॉज 2-2 घंटे के लेक्चर में, 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर में भी तेरा कैमरा ऑन नहीं होता है। आज भी देखना है तेरा कैमरा ऑन कब होता है, ठीक है? 10 बजे का लेक्चर था। इफ यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ, दैट मीन्स यू मस्ट बी द फिनिशिंग। अभी तो स्टार्ट नहीं किया रहेगा, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज लेक्चर का कुछ तो प्लानिंग करता रहेगा ना। इतने बजे लेक्चर है तो इतने बजे आई शुड बी रेडी विद बुक एंड ऑल।
त्रुषा कैमरा, ठीक है, उसका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन हो जाएगा, उसका और नहीं होता है। सो हम कम मैसेज आया है। मोनार्किस डबल डिवाइस आई थिंक, मैरीन सोलंकी, जानवी नोटियाल, क्रिस्टिना, अभिषेक, कोई भी कैमरा ऑफ करेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। कैमरा ऑफ अगर आपने किया तो मैं बिना आपका नाम लिए इमीडिएटली आपको मीटिंग से निकाल दूंगा। समझ में आ गई बात? गुड मॉर्निंग बिना सर। आपका नाम लिए मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगा। आई विल नॉट इवन वार्न यू। एंड एक बार आज मैं निकाला, मैं वापस मीटिंग में आपको नहीं लूंगा, तो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एंड इस लेक्चर का डाउट भी आपका सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, डाउट किसका भी कोई पूछ रहा था डाउट? सर डाउट नहीं, मैं नेमिंग बता रहा था। हाँ, ओके ओके ओके। बीटा हेक्सरीन आएगा ना सर? बीटा product का। हेक्सेलिन इज राइट आंसर, बीटा हेक्सेलिन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे कोई बोलता है कि ये सेम चीज अल्कोहल से मिल सकता है क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो यस, वापस मिल सकता है। क्या करूंगा मैं? ये देखो, मैं अपने मन के अंदर ये बोलूंगा, ये जो दो कार्बन्स हैं, पास्ट में, कल ये दोनों कार्बन्स के पास क्या हुआ करता था? एक H और एक OH। समझा स्टूडेंट्स? ये देखो, ऐसे लिख दो, सेम ऐसे लिख के पहले बैठ जाओ। जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिख के आपका बैठ जाओ, बस डबल बॉन्ड नहीं डाला। सो डबल बॉन्ड तो कुछ निकलने के बाद आया ना, तो क्या निकला? एक H और एक OH। दैट्स इट। समझ में आया? या फिर जैसे मैंने बोला, प्लेस एक्सचेंज कर लो, ऐसे भी चलेगा। आपका एडवांटेज क्या है? मैंने आपको रिएक्टेंट दिया ही नहीं, तो आप कोई भी रिएक्टेंट ले सकते हो। दोनों में से कोई भी अगर आप लेते तो आपका आंसर राइट जाता। क्लियर है? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस Okay. सर। यस सर। Now same चीज let us do with vicinal dihalide. अब यहाँ पे एरो पे, बाय द वे, सर ऊपर एरो पे एरो 6, पे लिखना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, जरूर लिखना 60% पड़ेगा। 60% H2SO4, दोनों केस में 60% ही आएगा, चाहे OH यहाँ रहे चाहे वहां रहे। एंड टेम्परेचर विल बी 373 केल्विन, ठीक है। ओके, विसिनल डाइहाइड अगर आपको करना है स्टूडेंट्स, तो सेम चीज आपको करना पड़ेगा, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 एंड देन आपका आ जाएगा Cl। सपोज मैं Cl ले रहा हूँ, ठीक है, Cl खत्म। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वही दो कार्बन चले जाएंगे हैलोजेंस के साथ, ठीक है। समझ में आ गया? सर एरो पे हीट आएगा ना? यस, एरो पे जिंक और हीट दोनों आएगा। देखो, एरो पे जो चीजें हैं वो तो आने ही वाली है, ठीक है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। मैं आपको खाली रिएक्टेंट्स बता रहा हूँ। सर आयुष, जिंक एरो पे थोड़ी ना आएगा, वो प्लस करके ऐसे करना है ना। सिर्फ कोई भी हीट चलेगा, आएगा। कोई भी हाँ, चलेगा, कोई भी चलेगा। जिंक को मैं प्लस करके लिखूं या एरो पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके सर। ठीक है। चलो आगे बढ़े। सर वन मोर डाउट। हाँ, पूछ पूछ। सर 2,3 डाइमिथाइल पेंटोइन का भी सर एक कर दो ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला हाँ, दिखा दो कर ना। लेते हैं, कर लेते हैं, कर हाँ लेते सर, हैं। फर्स्ट वाला। सर तीनों करना ना, तीनों ही नहीं आएंगे। तीनों क्यों करना है? तुझे भी समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ तीनों? हाँ सर समझ में आया, लेकिन कैसे करें? तीनों नहीं करूंगा मैं, तीनों प्रैक्टिस कर तू। फिर से नहीं आया तो फिर से पूछ नेक्स्ट लेक्चर में, समझा? ये देख, अभी मैंने तुझे 3 तरीका बताया, तुझे क्वेश्चन पूछना क्या है, वो 3 तरीका अप्लाई कर, तेरे को तीनों वाले आएंगे, ठीक है। अब देख, सपोज मुझे बोलते हैं 2,3 डाई मिथाइल पेंटूइन, यही था ना, 2,3 डाई मिथाइल पेंटूइन। तो पहले आप प्रोडक्ट अच्छे से बनाओ। प्रोडक्ट मैंने ये बना लिया, चल, CH3 C, नेक्स्ट CH3
डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। अब देखो क्या करूंगा मैं, KOH अल्कोहल। ये मैं KOH एरो पे क्यों लिख रहा हूँ पता है? जस्ट टू सेव माय स्पेस रिएक्टेंट को प्रॉपर्ली लिखने के लिए। आपने KOH अल्कोहलिक्स अगर एरो पे लिखा है तो भी आपको भी कोई इसमें मार्क्स आपका नहीं कटने वाला, ठीक है, कंसिडरेबल है। ओके, नाउ आपके मन में क्या क्या कौन सा स्टेटमेंट चलेगा आपके मन में स्टूडेंट्स? आपके मन में चलना चाहिए सर एज इट इज लिखना चाहिए विदाउट डबल बॉन्ड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो डबल बॉन्ड कार्बन को पहले बॉक्स में डाल दो, तो आपका नजर तो इन पे ही रहेगा कि ये बेचारे जो आज डबल बॉन्ड बन गए हैं, कल ये बेचारे एकदम अमीर, कल इनके पास कुछ और हुआ करता, जरूर उसकी चोरी हो गई, तब जाके आज ये लोग डबल बॉन्ड पे बैठे हैं, ठीक है। सो ये लोग क्या हुआ करते थे, CH3 CH2 and CH3 and then ये देखो CH3 क्लियर है ये? अब यहां से चाहे आप जो रिएक्टेंट लगा लो, ये देखो अगर मैं एरो की हटा दूं, ये देखो स्टूडेंट्स, आपको तीनों रिएक्शन करना है तो तीनों रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है। ये देखो तो अक्षर बोलता है मुझे पहला रिएक्शन करना है। देखा मैंने क्या किया, रेड वाला बॉन्ड बना के छोड़ दिया, उसमें कुछ रखा नहीं है, रेड वाला बॉन्ड बना के एज इट इज छोड़ दिया अपन ने। तो मैं क्या करूंगा, जिन दो कार्बन जो दो कार्बन डबल बॉन्ड पे, उन्हीं दो कार्बन पे आप बॉन्ड बना, कि पहले यहाँ पे कुछ हुआ करता था, क्या हुआ करता था डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर अक्षर बोलता है मुझे करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये मैंने रिएजेंट ले लिया, ये मैंने ले लिया H and Cl, खत्म। समझा? आयुष आयुष कॉपी मत कर, कॉपी मत कर, पहले समझ के ले, फिर क्या कर, ना स्क्रीनशॉट लेना है ना कॉपी करना है, लेक्चर के बाद फिर से सॉल्व करना। समझ में आया? फिर से अटका तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछ। अभी तूने अगर सीधा कॉपी किया ना तो अगली बार भी नहीं बना पाएगा, समझा? अगली बार भी नहीं बना पाएगा, तो अपने आप को चैलेंज दो। मैं तो आपको वापस से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा ही ना, सो बेटर है अभी अपन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से सॉल्व करेंगे। अभी लॉजिक समझ ले पहले, क्लियर? अगर आयुष बोलता है कि मैं Cl यहाँ रखना चाहता हूँ, H यहाँ रखना चाहता हूँ, तो उसमें कोई गलती है? Can I select this also students? Yes sir. Easily yes, है ना? अगर आयुष बोलता है ये आप Cl बार बार क्यों ले रहे हो, मैं तो Br लूंगा, चलेगा? Yes sir. यस चलेगा, आराम से चलेगा। देन अगर मुझे ये देखो शताक्षी बोलती है कि सर मैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू ये रिएक्शन करना चाहती हूँ, मुझे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से ये नहीं करना। एग्जाम में एक ही पूछा बस, प्रिपेयर 2,3 डाइमेथाइल पेंटोइन बाय एनी वन मेथड, ऐसा पूछा, बाय एनी वन मेथड ऑफ योर चॉइस। शताक्षी बोलती है कि मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से करना चाहती हूँ, तो देखो पहले यहाँ पे लिख दो, ये देखो HOH, सॉरी और एक्यूरेटली लिखूं O बॉन्ड के नीचे बनाऊंगा एंड देन H। सो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शरी है, बताओ देख के। सेकेंडरी सर, टर्शरी टर्शरी। जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। Therefore tertiary, therefore 20% H2SO4 363 केल्विन्स। समझा? तो स्पेशली इस मामले में
जब अल्कोहल आ जाते हैं तो पहले आप रिएक्टेंट बनाओ, देन यू गो फॉर द रिएजेंट, वरना गलती हो जाएगी आपकी। सपोज सेकेंडरी मान के मैंने 60% लिख दिया होता, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता, है ना? ओके, नाउ क्रिस्टीना सेज सर इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना? 2 प्रोडक्ट, यस यस, 2 प्रोडक्ट्स आपको बनाना ही है, एक ही प्रोडक्ट बना के छोड़ने का नहीं, समझा? चाहिए तो जो आपका प्रोडक्ट है उसको बाद में बॉक्स में डाल देना कि दिस वाज रिक्वायर्ड, बस पेंसिल से बॉक्स बना देना उसका नाम। ओके सर। Christina says कि I want to do the same product I want to achieve by dehalogenation, तो उसका तो reagent फिक्स रहता है, ये देखो खत्म, अंडरस्टूड, समझ में आया? सो आपको, आप में से कितने जन को खुद को ये क्वेश्चन पूछने आएगा कि डबली बॉन्डेड कार्बन आज डबल बॉन्ड है बेचारे ये लोग, कल कुछ और हुआ करते थे। येस्टरडे के बारे में कितने लोगों को पूछना आएगा, उतने लोगों को इसका राइट आंसर आएगा। समझ में आया? ये रिवर्स वाला मेथड समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो और आगे चले जाते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस फिनिश अल्कीन का सिंथेसिस, है ना? सो अल्कीन सिंथेसिस में आप जाके अपना फ्लो चार्ट चेक करो, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपसे फ्लो चार्ट बनवाया था, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ऐसा कुछ अपने फ्लो चार्ट बनाया था, देखो एक के नीचे लिखा था हमने एलिमिनेशन, एक के नीचे हमने लिखा था एडिशन। Addition type. एलिमिनेशन में आपने 3 सेगमेंट बनाए थे, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन एंड डिहैलोजिनेशन। सो ये तीनों तो हमारे हो गए, करेक्ट? ये तीनों तो अपने अच्छे से हो गए। सबने होमवर्क किया है? जो हमने होमवर्क दिया था सबने कर लिया Yes, sir. होमवर्क? यस सर। Yes, sir. पेंडिंग है? पेंडिंग है तो अभी बोल दो, मैं चेक करने जाऊं उसके पहले बोल दो। ठीक है, तो अभी आपको मैं सम देकर फिर चेक करूंगा, ठीक है? आपको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दे दो। मानव अपलोड कर दे, अपलोड क्यों नहीं किया? चलो अब मैं चल रहा हूँ एडिशन टाइप पे, ठीक है? एडिशन टाइप देखेंगे। मानव ऑडियो ऑन कर। ऑडियो हाँ हेलो सर। लास्ट लेक्चर अटेंड किया था मेरा? हाँ सर किया था ना। तो फिर क्यों नहीं आता था सॉल्व करने? सर तभी ऐसे भूल गया सब, लेकिन सर अभी आते आज डाल दूंगा होमवर्क। ऐसे तो भूल गया तू। 2 घंटे का लेक्चर जो मैंने तुझे पढ़ाया, 2 घंटे के लेक्चर में तुझे समझ में नहीं आया तो होमवर्क नहीं कर पाया। अभी आज 15 मिनट में तुझे सब समझ गया? नहीं सर वो थोड़ा थोड़ा भूल गया, वो डबल बॉन्ड वो कहाँ पे डालने का वो सब, तो अभी वापस याद आ गया मेरे को। कभी बुक निकाल के बैठा होमवर्क करने के लिए लेक्चर के इमीडिएटली बाद या लेक्चर के 3-4 दिन बाद? नहीं सर लेक्चर खत्म हुआ ना उसके 1-2 घंटे बाद लिखने बैठा था। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो अजीब जादू है। लेक्चर 2 घंटे बाद तो बुक उठा के बैठ गया अच्छे बच्चे की तरह, तुझे कुछ भी याद नहीं आया। अभी 15 मिनट तो लेक्चर बैठा, तुझे सब समझ में आ गया, अब तू सब करके भेज देगा मुझे। ये सर कौन सा भेज जादू दूंगा है? आज। सर वो थोड़ा भूल गया था, रिवाइज किया ना सर आज तो याद आ गया। सुन मेरी बात सुन, ये बहाना अगली बार मत देना मुझे, अगली बार मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है? ये जो कुछ भी बहाना दे रहा है तू, ओके? अगली बार विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये बहाना एटलीस्ट अच्छा सोच के आना अगली बार, ठीक है? पूरा लेक्चर बैठा, मैं बुक खोला तो मुझे नहीं याद आया, अभी सब समझ गया, अब सब दे दूंगा। कुछ भी एक्सक्यूज देने का नहीं,
ठीक है। एक्सक्यूज के बारे में भी होमवर्क नहीं किया ना, तो वहां तो अपन ने मेहनत किया नहीं, कम से कम बहाना क्या देना, उसके पीछे मेहनत किया कर 10-15 मिनट, अच्छा मेहनत निकल के आएगा बाहर, समझा। अच्छा कोई रीजन अपन डिस्कवर करेंगे, बिकॉज ये रीजन अजीब सा था। इमेजिन कर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे के लेक्चर में तुझे कुछ भी नहीं समझा, अचानक से 15 मिनट तू बैठा, एकदम तू सब कुछ समझ गया, वेरी मच एनलाइटेंड। अब तू पूरा केमिस्ट्री सॉल्व कर देगा, इतना कॉन्फिडेंस तेरे को आ गया, तेरी आवाज में भी झलक रहा है वो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ऐसा जादू मत किया कर, ओके ठीक है। एडिशन टाइप, बाय द टाइम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे जब तक मैं लिख रहा हूँ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओगे और जो आपने होमवर्क किया है उसको लॉन्ग प्रेस करके डॉक्यूमेंट को अपना नाम वहां पे लिख दोगे, ठीक है, ताकि मैं फटाफट से आपके नाम पे पहुंच के आपका होमवर्क चेक कर पाऊँ, ठीक है। क्या सर, एक बार फिर से बताना, क्या बोला आपने? आपको अपना होमवर्क मार्क करना है ग्रुप पे, जहाँ तूने ग्रुप पे होमवर्क पोस्ट किया है उस होमवर्क को, उस पीडीएफ को मार्क कर दे। कैसे मार्क करेगा? सर अच्छा पिन सर, वो समझा, पिन करके सर ना। वेरी गुड, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, अल्कीन सिंथेसिस, फटाफट मार्क करके यहाँ पे रिटर्न आ जाओ, अल्कीन सिंथेसिस, ठीक है। बाय विच टाइम? बाय एडिशन, एडिशन से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सो यहाँ पे मैंने ले लिया अल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये रहा मेरा पहला एरो, ठीक है, और ये रहा मेरा दूसरा एरो। सो रिएजेंट्स पे डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मेरा रिएजेंट है H2 कॉमा H2 कॉमा पैलेडियम डैश बड़ा सी, देखो बड़ा सी, इसको मैं क्या बोलूंगा? पैराडाइज्ड चारकोल। क्या बोलूंगा PDC को? पैराडाइज्ड चारकोल। यहाँ पे लिखो स्पेलिंग, पैराडाइज्ड चारकोल। मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है, देख लो पहले इसके ऊपर, सॉरी पैराडाइज का स्पेलिंग रॉन्ग है, पैराडाइज्ड चारकोल, क्लियर। पैराडाइज्ड चारकोल मुझे लेना है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, पैराडाइज्ड चारकोल प्लस इसके साथ अपन क्या लेंगे स्टूडेंट्स? इसके साथ हम लेंगे क्विनोलिन। क्विनोलिन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर अजीब सा स्ट्रक्चर है, आपको नहीं बनाना है ये, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज इस तरह से दिखता है, ठीक है। क्विनोलिन ये आपको बनाना नहीं है, ठीक है, आपको बनाना नहीं है, ओके। पैराडाइज्ड चारकोल, पैराडाइज्ड चारकोल, पैलेडियम प्लस चारकोल, ठीक है अश्विनी, ओके अश्विनी, हाँ ठीक, चलो। सो इसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CH3। ये देखो पहले यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, ये नया आपके लिए, दिस इज न्यू फॉर यू स्टूडेंट्स। C डबल बॉन्ड C। अब ध्यान दो कैसे बना रहा हूँ, अब ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाऊंगा, जानबूझ के ऐसे और ऐसे बना दिया, ये देखो, ये समझ में आया? ये समझ में आया? दोनों कार्बन की दो वैलेंसी पेंडिंग है, ये इससे क्लियर हो आप? डबल बॉन्ड डाल दिया तो दोनों कार्बन Yes. की दो वैलेंसी पेंडिंग है, राइट है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ फोकस करो तो दोनों कार्बन के पास एक एक CH3 है रिएक्टेंट में, तो एक CH3 मैंने डाल दिया ऊपर,
इसका भी CH2 डाल दिया ऊपर की तरफ और नीचे आ गए दोनों नए वाले हाइड्रोजन, दोनों HH, दोनों कार्बन के H नीचे की तरफ है, चेक करो, दोनों कार्बन के H नीचे की तरफ है, चेक करो। पीडीसी के बाजू में H2 है क्या? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, H2 ओके सर, ओके। कॉमा तो ये PDC। बीटा एक मिनट, ब्यूटिलीन हो जाएगा ना? रुक जा एक मिनट। दिस इज बीटा ब्यूटिलीन, एकदम परफेक्ट आंसर है। दिस इज ब्यूटोइन, वो भी परफेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। लेकिन जब भी ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और डबली बॉन्डेड कार्बन के H, नए वाले H या दोनों नीचे हो या दोनों ऊपर हो, या दोनों नीचे या दोनों ऊपर, ऐसे अल्कीन को बोलते हैं सिस अल्कीन। क्या बोलते हैं ऐसे अल्कीन को? सिस अल्कीन। समझ में आया? सिस अल्कीन। अगर आप ऐसे बनाते, देखो ये देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे बनाते, ये काम करता हूं, दोनों CH3 नीचे लिख देता हूँ, CH3 यहाँ पे आएगा H, तो भी ये सिस अल्कीन ही होता है, बिकॉज दोनों जो सर H ऊपर है, नीचे? हाँ ऊपर नीचे होगा तो चेंज हो जाएगा। बट जब भी मैं H2PDC लूंगा, H2PDC पैराडाइज चारकोल लूंगा विथ क्विनोलिन, हमेशा सिस अल्कीन ही आपको बनाना है, हमेशा आपको सिस अल्कीन ही बनाना है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सर सिस अल्केन मतलब ये कि मतलब उसके 2 बॉन्ड CH3 से होंगे और 2 बॉन्ड H से ना? नहीं, CH3 से हमको लेना देना नहीं है अश्विनी, हमको लेना देना है इस H से। ये दोनों H जो अभी नए आए हैं ना प्रोडक्ट में, वो दोनों H अगर सेम साइड है, अगर दोनों कार्बन के दोनों H ऊपर ही है या दोनों कार्बन के दोनों H नीचे ही है, तो हम बोलते हैं सिस। ठीक है? ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप से हमको लेना देना नहीं है, ये तो जो था वही है। यस सर, समझा? यस सर, समझा अभी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। खाली 1 मिनट बाकी है इस सेशन में, तो मैं फटाफट से ट्रांस बता देता हूँ। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो कोई टेंशन नहीं है, अपन इसको वापस कर लेंगे, जरा भी टेंशन मत लेना, ठीक है? ये रहा ऊपर वाला प्रोडक्ट। नीचे वाले में क्या रिएजेंट यूज करेंगे स्टूडेंट्स? सोडियम कॉमा लिक्विड अमोनिया। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया अगर मैं यूज करूंगा, प्लीज डाउट मत पूछो, पहले एक बार देख लो रिएक्शन को। सी ये हो गया पहले की तरह। अब देखो नया क्या कर रहा हूं मैं, पुराना, ये देखो सॉरी ऊपर CH3 मिसिंग था मेरा। अब देखो CH3 ये तो पहले से, ये जो नए वाले H आए हैं, ये एक नीचे है एक ऊपर है, सो ऐसे अल्कीन को अपन बोलते हैं ट्रांस अल्कीन। ऐसे अल्कीन को आप बोलोगे ट्रांस अल्कीन। समझ में आया? एक H सर इधर नीचे, क्या ऐड किया है? एक सोडियम और ये क्या है? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ओके सर, ओके। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। क्लियर? एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है।